नमस्कार दोस्तों, क से कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका हिंदी में शीर्षक है बालचर हमेशा के लिए। रस्किन बॉन्ड की तकरीबन सभी कहानियाँ उनके स्वयं के जीवन से प्रेरित है। उनकी हर कहानी में उनके बचपन की झलक मिलती है और उनका जो बचपन था वो हरी भरी वादियों में, पहाड़ों में बीता और ये उनकी हर कहानी में झलकता है। तो शुरू करते हैं कहानी। किसी ज़माने में मैं बालचर हुआ करता था। बालचर यानी बॉय स्काउट। हालांकि मुझे ना तो स्लिप नॉट और ग्रेनी नॉट के बीच का फ़र्क समझ में आता था, ना ही रीफ नॉट और थीव नॉट के बीच का अंतर मालूम था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि यदि कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसे बांधने के लिए थीव नॉट का प्रयोग होता है। मैंने कभी चोर नहीं पकड़ा है और यदि पकड़ भी लेता तो पता नहीं क्या करता, क्योंकि मुझे कोई गांठ बांधने आती ही नहीं। शायद मैं उसे चेतावनी देकर छोड़ देता और उसे भी एक बालचर बनने की सलाह देता। तैयार रहो, यह एक बॉय स्काउट की नीति वाक्य है और काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन मैं कभी किसी बात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं रहता, चाहे कोई परीक्षा हो, सफ़र हो या फिर अपने कमरे की छत की मरम्मत। मैं आधा भाषण देता हूँ और भूल जाता हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है, या फिर मैं अपने मित्र की शादी में पहनने के लिए नया सूट बनवाता हूँ और पजामा पहनकर चला जाता हूँ। तो फिर मेरे जैसा इतना अव्यवहारिक, लापरवाह लड़का बॉय स्काउट कैसे बन गया? जिस समय यह हुआ मैं शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। हाँ, तो हुआ कुछ यूँ कि जूनियर स्कूल में, मैं भी तब जूनियर ही था, यह अफवाह फैल गई कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ बनाया ही नहीं था। लेकिन हाँ, मैं स्कूल की कैंटीन में काफ़ी समय बिताता था और जो कैंटीन चलाता था उसे बेहतर समोसे, जलेबी, टिक्कियाँ और पकोड़े बनाने के नुस्खे बताया करता था। मेरी अनचाही सलाह के बदले वह कभी कभी मुझे मुफ्त में समोसे दे देता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसे अपना दोस्त और संरक्षक समझने लगा था। अपनी इसी योग्यता के कारण मुझे कुकरी बैज देकर हमारी टुकड़ी के राशन की आपूर्ति संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हमारी टुकड़ी में करीब 20 लोग थे। गर्मी की छुट्टियों में हमारे स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर हमें शिविर अभियान के लिए तारा देवी ले गए, जो शिमला शहर से कुछ मील दूर एक पहाड़ है जिसके शिखर पर एक मंदिर बना हुआ है। पहली रात को हमें आलू छीलने, प्याज के छिलके उतारने, मटर छीलने और मसाला पीसने के काम दिए गए। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो पाक कला के विशेषज्ञ के तौर पर मुझसे पूछा गया कि उन चीज़ों का क्या करना है। सारी चीज़ें उस बड़ी देगची में डाल दो, मैंने आदेश दिया। ऊपर से आधा टीन घी डाल दो और थोड़ी सी बिच्छू बूटी डालकर आधा घंटा पकने दो। जब ये सब हो गया तो सबने उस पकवान को चखा, लेकिन आम राय यह बनी कि उसमें कुछ कमी थी। और नमक डालो, मैंने सलाह दी। नमक डाल दिया गया, फिर भी कुछ कमी लग रही थी। 1 कप चीनी डालो, मैंने आदेश दिया। अब उसमें चीनी भी डाल दी गई, लेकिन अभी भी स्वाद में कुछ कमी रह गई थी। हम टमाटर डालना भूल गए, एक अन्य स्काउट विमल ने कहा। कोई बात नहीं, मैंने कहा, हमारे पास टमाटर सॉस है, 1 बोतल सॉस डाल दो। सिरका डाल दे तो? एक और लड़के ने पूछा। बिल्कुल ठीक, मैंने सहमति जताई। 1 कप सिरका डाल दो। अब तो ये बहुत खट्टा हो गया, एक चखने वाले ने कहा। हम जैम कौन सा लाए हैं? मैंने पूछा। करौंदे का। उसी की ज़रूरत थी, पूरी बोतल डाल दो।
मेरा पकवान सबको पसंद आया। सब ने मज़े लेकर खाया, मिस्टर ओलिवर ने भी, जिन्हें पता भी नहीं था कि उसमें क्या क्या डाला गया था। इस डिश का नाम क्या है? ये विशुद्ध भारतीय खट्टी मीठी जैम आलू करी है, मैंने उन्हें बताया। छोटे में इसे बॉन्ड भुर्जी कह सकते हैं, विमल बोला। मैंने अपना मैंने अपना कुकरी बैच सार्थक कर दिया था। बेचारे मिस्टर ओलिवर, वह स्काउट मास्टर बनने लायक बिल्कुल नहीं थे। वैसे ही जैसे मैं एक स्काउट बनने के काबिल नहीं था। अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि वह हमें ट्रैकिंग के बारे में कुछ बताएंगे। उन्होंने कहा कि वो हमसे आधे घंटे पहले निकलकर जंगल में जाएंगे और अपने पीछे निशान के रूप में टूटी टहनियाँ, मुर्गों के पंख, पाइन कॉर्न, अखरोट इत्यादि छोड़ते जाएंगे। उन्हीं चिन्हों का पीछा करते हुए हमें उन तक पहुंचना था। बदकिस्मती से हम बहुत अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे। हमने जंगल में कुछ दूर तक तो उनकी छोड़ी निशानियों का पीछा किया, लेकिन फिर एक जगह बिल्कुल साफ पानी का छोटा सा तालाब देखकर हमारा ध्यान भटक गया। अपनी यूनिफॉर्म उतारकर हम सब पानी में कूद गए और देर तक मस्ती करते रहे। कभी पानी में, कभी यूं ही घास पर लेटकर धूप का मज़ा लेते रहे। करीब 2 घंटे बाद जब हमें भूख लगी तो हम वापस अपने कैंप में आए और रात के खाने की तैयारी करने लगे। एक बार फिर बॉन्ड भुर्जी ही बन रही थी, लेकिन अलग विधि से। अंधेरा होने लगा था और हमें मिस्टर ओलिवर की चिंता होने लगी थी। तभी हमने देखा वह लंगड़ाते हुए कैंप के अंदर आ रहे हैं। 2 गांव वाले उन्हें सहारा दे रहे थे। जंगल के एक सुदूर कोने में 2 घंटे हमारा इंतज़ार करने के बाद उन्होंने अपने छोड़े चिन्हों के सहारे खुद ही वापस लौटने का फैसला कर लिया था। लेकिन बढ़ते अंधकार में वे रास्ता भूल गए। उधर से गुजरते कुछ गांव वालों ने उन्हें देखा तो कैंप तक छोड़ने आ गए। वह हमसे बहुत नाराज़ थे और गुस्से में उन्होंने हमसे अच्छे आचरण वाले बैज सहित सारे बैज वापस ले लिए और अपने झोले में डाल लिए। मुझे भी अपने कुकरी बैज से हाथ धोना पड़ा। 1 घंटे बाद जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, मिस्टर ओलिवर की आवाज़ आई, डिनर कहाँ है? हमने तो खा लिया, विमल ने कहा। सारा खाना ख़त्म हो गया सर। बॉन्ड कहाँ है? वही तो हमारा रसोइया है। बॉन्ड, उठो और मेरे लिए एक ऑमलेट बनाओ। मैं नहीं बना सकता सर। क्यों? मेरा बैच आपके पास है, उसके बिना खाना पकाने की इजाज़त नहीं है। ये यहाँ का नियम है। मैंने तो ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं सुना है, लेकिन तुम सब अपने बैच वापस ले सकते हो। कल हम स्कूल वापस चल रहे हैं। मिस्टर ओलिवर खिंचते हुए अपने टेंट में वापस चले गए, लेकिन मैंने नरम पड़ते हुए उनके लिए एक बढ़िया सा ऑमलेट बनाया। सिंह परनी की पत्तियों से उसे सजाया और एक अतिरिक्त हरी मिर्च डालकर उनके पास ले गया। मैंने ऐसा ऑमलेट पहले कभी नहीं खाया है, मिस्टर ओलिवर ने चटकारा लेते हुए स्वीकार किया। तीखा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्वाद बहुत मज़ेदार है। आपके लिए एक और बना दूँ सर? कल बॉन्ड, कल सुबह हम जल्दी नाश्ता करेंगे। लेकिन हमें अपना कैंप अगले दिन बहुत जल्दी समेटना पड़ा। भोर में एक भालू घूमता हुआ हमारे कैंप में आ गया और उस जगह पहुंच गया जहां हमारा राशन रखा हुआ था। उसने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया और खाने पीने की सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि हमारी सबसे बड़ी देगची भी पहाड़ से नीचे लुढ़का दी। इसके बाद के हंगामे और शोरगुल के बीच भालू मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया। खुशकिस्मती से वह बाहर आ चुके थे और जब वहाँ से निकला तो उनके ड्रेसिंग गाउन में फंसा हुआ था।
फिर वह जंगल की दिशा में चला गया। एक भालू ड्रेसिंग गाउन में बहुत हास्यास्पद दृश्य था और हालांकि हम सब बहादुर बालचर थे, फिर भी हमने यही सोचा कि ड्रेसिंग गाउन भालू के पास ही रहना दिए जाए तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो पढ़ते हुए कहानी बहुत मज़ेदार लगी। बहुत ही बचपन के पुराने किस्से याद आ गए। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ लेकर मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।